एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह के टाइम यानी कि शहरी का टाइम। मैं सहरी करने के लिए उठी हूँ और ये लास्ट शहरी है यानी कि आज आखिरी रोज़ा है। तो फिर मैंने अपने लिए ये मिल्क शेक निकाला और मैं मिठाई खाऊंगी। मुझे कुछ हेवी और ज़्यादा खाने का मन नहीं हो रहा था, बट दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया बच्चों के लिए। बच्चे सेवई और दूध खाएंगे, हस्बैंड भी वही दूध और सेवई खाएंगे, लच्छा सेवई जो आता है। तो खैर मैं ये अपना शहरी कर रही हूँ और उन लोगों के लिए मैंने दूध गर्म करने रखा है। तो बस ये सेवई और दूध उन्हें निकाल कर दे दूँगी। काफ़ी टाइम कम बचा हुआ है यानी कि 15 मिनट है अज़ान होने में तो फजर की। तो खैर मैं ये उन्हें दे दूँगी और ये आखिरी रोज़ा है तो अजीब सा लग भी रहा है कि मतलब अब कल से फिर हमें नहीं उठना पड़ेगा सहरी में, कोई सहरी वगैरह नहीं, कोई अफ्तार वगैरह नहीं। बस कल से नॉर्मल रूटीन में हम लोग हो जाएंगे। तो सोचकर अजीब सा हो रहा था। खैर यहाँ पर अफ्तार वगैरह कर सॉरी सहरी वगैरह करके और नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं आ गई हूँ। ये दाल डालने के लिए उड़द दाल है जो कि मैं दही बड़ा बनाऊँगी इससे। तो दही बड़ा के लिए मैंने ना 1.5 कप के करीब डाल दिया है ये और इसे फूलने रख दूँगी ताकि सुबह तक फूल जाए ये 4-5 घंटे में। और उसके बाद ना मैं उठी करीब 11 बजे के करीब। ये आखिरी रोज़े के दिन है तो मैं यहाँ पर ना सारा सफाई करने लगी हूँ, डीप क्लीनिंग यानी कि इतने दिन से टाइल्स वगैरह का काम लगा हुआ था। पिछले ब्लॉग में मैं दिखाई थी तो काफ़ी धूल वगैरह जम गया था तो डीप क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। तो फिर मैं छोड़ देती कि चलो अब डीप क्लीनिंग करूँगी मैं ईद के टाइम ही, जब ईद करीब आ जाएगा तभी करूँगी। और ये बाहर हमारा गली ना सजा हुआ है इस तरह से। आज आखिरी रोज़े के रात में ये सारा कुछ लगा है तो वही मैं दिखा रही हूँ। और मैं डीप क्लीनिंग इसलिए आज कर रही हूँ कि ईद में भी अच्छा खासा साफ़ वगैरह रहेगा पूरा घर। और उसके बाद ना ये दिन में फिर मैं कोई सूट नहीं की। ये अफ्तार है, आखिरी अफ्तार हमारा और सब लोग नमाज़ पढ़ने चले गए हैं अभी अफ्तार करके। और मैं भी नमाज़ वगैरह पढ़ के ना चाँद रात के दिन ना हम लोग फिर चाँद देखने गए छत पर। और उसके बाद चाँद देख कर आए तो यहाँ पर हमारी शॉपिंग हो रही है। मैं और सबा चले गए थे चूड़ियों की दुकान पर। तो ये अल्ट्रा बैंगल्स है इस दुकान का नाम। तो हम लोग वहीं चले गए हैं चूड़ियाँ लेने के लिए, अपना कपड़ा लेकर। जो भी हम लोग ईद के कपड़े लिए थे तो सेट मतलब मैच कराने के लिए और ये कपड़े लेकर हम लोग चले गए हैं। तो खैर यहाँ हमारी चूड़ियों की शॉपिंग हो रही है। तो जब मैं चूड़ियों के शॉप पर पहुंची तो भी 5-10 मिनट बैठे हुए मुझे हुआ था। तो फिर सामने जो हमारे रहते हैं भाभी जो रहती हैं नेबर, तो वो लोग भी आ गए तीनों लोग। तो फिर ना हम लोग मिलकर सारा शॉपिंग किए। यहाँ हमारी शॉपिंग हो रही है मिलजुल कर। भाभी लोग भी थी तो सब वो लोग भी अपना कपड़ा लेकर आई थी चूड़ियाँ मैचिंग कराने के लिए। तो फिर हम लोग चांद रात के ही दिन जाते हैं चूड़ियाँ लेने। खैर मैं तो यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ईद। हम लोग गांव चले जाते हैं। मैं पिछले ब्लॉग में बताई भी थी कि हम लोग गांव चले जाते हैं चूड़ियों मतलब ईद के लिए। तो फिर इस बार गांव नहीं गए। इस बार बच्चे बोले कि नहीं इधर ही हम लोग ईद करते हैं। तो फिर ना हम लोग अभी फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर ईद कर रहे हैं आरा में। और अभी तो कुर्बानी करने के लिए यानी कि बकरा ईद करने के लिए हम लोग उधर ही जाएंगे, गांव ही जाएंगे। ईद भी हम उधर ही करते हैं बट सिर्फ इसी टाइम नहीं गए। तो इस टाइम यहाँ पर हमारा फर्स्ट ईद है। तो भाभी लोग बोली कि हम लोग चांद रात के दिन चूड़ियाँ लेने जाते हैं। तो फिर हम लोग भी चले आए थे चांद रात के दिन, क्योंकि दिन में तो मौका ही नहीं मिल रहा था। लास्ट तक तो हमारे कपड़े की शॉपिंग ही होती रही। असद का कुर्ता वगैरह के लिए काफ़ी परेशान हुए हम लोग। तो लास्ट ईद के दिन तक तो मतलब लास्ट रमज़ान के दिन तक तो हम लोग शॉपिंग ही करते रहे कपड़े वगैरह का। तो चूड़ियाँ नहीं ख़रीदा पाया था तो फिर मैं बोली कि नहीं चलो अभी ले लेते हैं। ये लोग इयरिंग्स तो है, बस रेगुलर यूज में चाहिए एक टॉप्स टाइप। इयरिंग्स तो बहुत सारा है ही। अभी देखिए और एक और दिखाए थे इसको।
ये ले सकती हो, कभी शादी वगैरह में भी कहीं पहनना हुआ तो। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो ले लेना। ये भी अच्छा लग रहा है सिल्वर। या फिर ये लो लो। ईयरिंग, हाँ ईयरिंग ही देख रहे हैं। आपको तो कौन सा अच्छा, लोगे? आपको तो अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं गोल्डन ज़्यादा वर्क, गोल्डन का ज़्यादा कपड़े पर रहता है। लोगे? अच्छा लग रहा है ना। हाँ ले अच्छा लग रहा है ना ये। अच्छा लग रहा है। उसमें का लेकिन चूड़ी कम रहता है, 12 पीस रहता है, तो उतना सफिशिएंट नहीं होता। ले लो, ये भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये मुझे ये भी प्यारा लग रहा है। हाँ तो इनसे के लिए ले लो ये वाला। हाँ भाई भाई उनसे ही चलिए, एक अपने लिए तो मल्टी रहता है, ले मतलब टबू नहीं है। हाँ देखो ना कोई मल्टी में दे दो, उन्हें देख लीजिए। छोटी में इंचा के लिए देखे तो देखे नहीं, लंबा लटका हुआ नहीं, छोटा में तो फिर रखवा दिया तो सब बोल रहे हैं। अरे वो आ जाती ना तो ले ले। ये ठीक है पक्का ना। मतलब नॉर्मल ऐसे भी पहनने क्वालिटी के सबसे लिए देखो प्रीमियम ये। है, बहुत अच्छी क्वालिटी में। ये यहीं पे टाइम टॉप्स में है क्या छोटा टॉप? यार ये गलत बात है, आप लोग शॉपिंग कर रहे नहीं हैं उससे भी एकदम लटकने वाला ज़्यादा समय है बस। एक नग वाला, हाँ एक नग वाला मिल जाएगा, मोती वाला दे देंगे। हाँ दे दो। क्या करना है, इसको रहने देते हैं। हाँ इंचा के लिए नहीं लेना, इसमें तो छोटी में देखिए बड़ा है ना, चलो पीछे हम देखिए फिर आप लेना है। अरे बहुत अच्छा सब लग रहा है, कोई एक चूज करो जल्दी से। हम करेंगे और कुछ हो जाए इसमें। हाँ ले ले ये ले लो, ठीक है। टॉप्स में दिखा दीजिए दिखला वाइट के लिए। उसमें देखो ना कुछ वाइट है ज़रा कुछ। तारीख में मल्टी में देखे धागा वाला वाइट में तो बहुत देखो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेना है इसमें तो ले लो, ये ले टॉप सही है। इसको डेली पहनने के लिए मतलब एक टॉप चाहिए। वाओ देख लीजिए वो प्यारा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। तो ये हम बोल रहे हैं नया चीज लिपस्टिक निकाल के लिए बोले ना छोटे में, हम वो क्रीम बोले थे। हम दे रहे एक चीज खाली हो जाएगा। चलिए इसको छोटी में निकाल प्लेन मल्टी में फिर वही के सिंगल कलर नहीं आएगा उसमें। मेरे लिए देखो, इंचा के लिए देखो। मल्टी में कोई मेटल है क्या? ऐसा वाइट मोती में चाहिए आपको? मल्टी कोई मेटल समझ दो मोती टाइप दो से। जल्दी करो। मेटल में यानी तो कुछ हाँ काफ़ी देर हो तो गई। इस मल्टी में ये एक आएगा, इस टाइप से लेंगे मोती समझ रहे एक एक पीस का सिंगल लंबा हो जाएगा। हाँ इसीलिए दिखा रहा है आपको, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है ब्लैक में। दोनों अच्छा लग रहा है। दोनों अच्छा लग रहा है। छोटी में ये कैसा लग रहा है? वो इधर आ जाओ पूरी ले लो ब्लैक। अच्छा इसको निकाल के रखिए, लेना हो तो। चलिए टॉप देखता हूँ। हाँ किसको नहीं सही भाई हाँ देखती रहोगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा। हाँ हटाइए टॉप दे दीजिए, हटा दो जैनब। वो लेके तुम लेते हो बढ़िया चीज था नम नया चीज था ये चमक कोई रोज वाली चीज थोड़ी है, तुम भी पहनना है। चलो हटाओ जैनब, हो गया। टॉप दिखा दीजिए तो। दिखला हाँ रोको। हो गया थोड़ा। तो इयररिंग्स वगैरह लेकर हमारा हो गया है, हम लोग अभी चले आए हैं घर और काफ़ी लेट हो गई। वहाँ पर हमें ना 1-1.5 घंटे करीब लग गया चूज़ करने में सारा कुछ। और ये देखें ये हमारा गली ना सजा हुआ है, मैं बाहर से दिखा रही हूँ, अंदर से तो मैं दिन में दिखाई थी बट ये बाहर से ये इस तरह से। फिर हम लोग घर आ जाते हैं और उसके बाद ना अभी मेहंदी वगैरह भी लगाना है, पता नहीं मेहंदी लगेगी भी या नहीं। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो मैं खाना भी नहीं बनाई थी, यानी कि डिनर अफ्तार करके ही हम लोग निकल गए थे और वहाँ काफ़ी टाइम लग गया जाकर अल्ट्रा बैंगल्स में जाकर ना काफ़ी टाइम लग गया है। तो जौहर घर पर है और असद भी घर पर था, तो मैं सबा गए थे, बस पास ही में है बिल्कुल चूड़ियों की दुकान। तो हम लोग बस आ गए हैं और उसके बाद मैं आकर अभी खाना बनाई और खाना बनाकर फ्री वगैरह हुए हम लोग डिनर वगैरह करके। तो फिर मैं बैठ गई थी सबा का मेहंदी लगाने के लिए। मैं भी अपने मेहंदी लगाई क्योंकि बहुत साल से ना मैं मेहंदी लगाती नहीं हूँ, इतना बिज़ी रहती हूँ कि टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो ये ना मैं मगज़ बनाई थी और रोटियाँ। तो ये है हमारा डिनर। और मैं देखें ये क्या जो लेकर आई हूँ चूड़ियाँ, तो वही मैं दिखा रही हूँ। तो ये ना ये कड़ा है, तो ये मैं सबा के लिए ली। ये कड़ा उसको बिल्कुल लाइट में चाहिए था, तो ये इस तरह से उसका ये
ब्लैक मेटल पर ये खड़ा है। और ये एक मैं अपने लिए ली, क्योंकि एक मैं जब ट्रेंड से ली थी एक कुर्ती, तो उस पर ये मैचिंग अच्छे से जा रहा था। और ये मेरे ईद का जो सूट है तो उसके लिए ये मैचिंग चूड़ियाँ। ना खैर ये हमारे चूड़ियों की शॉपिंग। साथ ही एक सबा अपने लिए ये ली टॉप्स, बिल्कुल छोटा सा उसे चाहिए था हमेशा कान में डाले रहने के लिए, क्योंकि वो वैसे कुछ भी नहीं पहनती है, तो बस हमेशा डालने के लिए कि ताकि वो जो होल है ना वो भर नहीं जाए, तो इस वजह से ये वो ली। और यहाँ पर एक सबा ईद के लिए ली इयररिंग्स ये। तो खैर ये सब हो गया। और फिर ये 2 मेहंदी मैं ली सबा के लिए, एक मैं लगाऊंगी, देखती हूँ टाइम मिला तो, क्योंकि ईद में तो कभी मैं मेहंदी लगाई ही नहीं, बिल्कुल इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम ही बिल्कुल नहीं मिल पाता मेहंदी लगाने का। और गांव पर ईद होता है तो फिर और भी बिजी रहती हूँ। तो खैर यहाँ पर देखें 2 बज गया है, करीब 2:08। अभी हम लोग मेहंदी लगाने बैठ रहे हैं। तो वैसे तो मुझे मेहंदी लगाने का इतना मतलब है नहीं, इतने फिनिशिंग में नहीं लगा पाती हूँ। बस थोड़े बहुत ऐसे फ्लावर वगैरह बना देती हूँ, बट इतने अच्छे से फिनिशिंग से मुझे डिटेल मेहंदी लगाना नहीं आता। तो इसी तरह से मैं सोची कि चलो कुछ भी तो लग जाए, खाली रहने से तो अच्छा है कि कुछ भी लग जाए। तो वही मैं लगा रही थी सबा को, तो फिर असद बोला कि मैं लगाता हूँ मतलब तुम्हें लगाने आएगा मेहंदी? तो बोला कि हाँ हाँ। तो असद ना ड्राइंग में बहुत अच्छा है, उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, तो मैं सोची कि शायद ये लगा दे, क्योंकि जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है तो वो तो हूबहू पिक्चर निकाल ही लेगा, मतलब पिक्चर वैसा फ़ोटो बना ही देगा। तो खैर मोबाइल से मैं उसके लिए निकाल कर दी कि इस तरह से लगाओ। तो वो भी पहली बार मेहंदी लगा रहा था, तो इतना हाथ उसका बैठ नहीं रहा था अच्छे से। और तो फिर ना सबा का जब मेहंदी लगाने लगा असद, तो मैं खुद अपना लगाने लगी कि चलो तुम सबा का लगा दो, मैं अपना लगा ले रही हूँ, चलो टेढ़ा मेढ़ा ही सही कुछ तो लग जाएगा। तो ये असद उसका सबा का इस तरह से डिज़ाइन बना रहा था, कोई मोबाइल से देखकर फ़ोटो का, बट चलो किसी तरह से तो लगा दिया ना, बस यही है इसका मेहंदी का डिज़ाइन। तो मैं उधर का लगाई थी और असद ये लगाया, और इधर मैं और असद दोनों मिक्स करके इस तरह से सबा का कंप्लीट हुआ मेहंदी। तो बस ये मेरा मेहंदी जैसा तैसा टेढ़ा मेढ़ा सा। और अभी बज गया 3:15, हम लोग जा रहे हैं अभी सोने के लिए, बस 2-3 घंटे 4 घंटे सोएंगे, उसके बाद से तो फिर उठकर ईद की तैयारी करनी है। तो यहाँ पर ना मैं उठ गई हूँ, सुबह हो गई है, अभी ईद की ये सुबह है, और दही बड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना जो शाम में डाला था ये उड़द की दाल फूलने के लिए, तो इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा थोड़ा सा ही डाली हूँ, और साथ ही हरी मिर्च, और आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने यहाँ नहीं डाला क्योंकि मैं भूल गई थी अदरक डालना। और यहाँ पर मेरा पेस्ट तैयार हो गया है, साथ ही मैं इसमें नमक डालूँगी और बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे, बस एक ही रो में। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ उड़द दाल का ही, और मैं थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे ना कभी कभी गुठली सा रह जाता है बनाने पर। ये वैसे अच्छे से अगर हम फेंट लें ना तो बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बन जाता है, स्पंजी सा, बट फिर भी मैं डाल दी थोड़ा सा कि चलो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर बस चेक कर रही हूँ, तो इस तरह से ना थोड़ा सा लेकर और एक बाउल में पानी डालकर मैं ऐसे चेक की हूँ, तो ये बहुत हल्का सा हो जाता है, बिल्कुल लाइट, तो पानी के ऊपर से ऐसे तैरने लगता है, बैठता नहीं है पानी के अंदर जाकर। तो बस समझे कि ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है, मतलब वड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बस छोटा छोटा सा बॉल बनाकर डाल दूँगी, छोटा छोटा सा ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ईद के दिन वैसे ही आदमी 1 महीने का रोज़ा रहा हुआ होता है, तो फिर उतना खा नहीं पाता है। तो बड़े बड़े अगर हो जाएं वड़े तो आधा वगैरह खाकर लोग छोड़ देते हैं, तो फिर मैं इसीलिए छोटा छोटा सा बना रही हूँ कि एक एक छोटा छोटा रहेगा तो आसानी से खाने में मतलब हो जाएगा, खाने के लिए आसानी हो जाएगा। तो
तो इस तरह से मैंने सारे वड़ों को फ्राई कर लिया है और ये देखें कितने स्पॉन्जी से बने हुए हैं। तो अभी मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दी थी, तो बस इसमें डालकर और थोड़ी देर के लिए ढक कर इसे रख दूँगी सारे वड़ों को, ताकि ये और सॉफ्ट हो जाए, पानी में घुलने सा हो जाए। उसके बाद से ना मैं इसमें दही डालूँगी। तो ऐसे डिप करके रख देंगे, कुछ मतलब हेवी सा ढक कर रख देंगे इसे, ताकि वड़े अच्छे से पानी में डिप हो जाएं। और ये मैं रख दूँगी अभी ढक कर। उसके बाद ना मैं इसे एक कंटेनर में निकाल दी हूँ। सारे वड़ों को देखिए काफ़ी सॉफ्ट सा हो गया है और टूटने सा भी लगा था। तो खैर टूटा तो नहीं, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। तो इसे ना मैं एक डब्बे में निकाल कर और उस पर दही ऊपर से डाल दूँगी। और मीठी चटनी वगैरह मैं बनाई हूँ, तो वो तो जैसे जैसे लोग आएंगे वैसे मैं सर्व करूँगी, तो देते रहूँगी ऊपर से डालकर सारा चटनी वगैरह। तो यहाँ ना बिल्कुल भी ईद के दिन वैसा फील नहीं आता है, क्योंकि गांव पर हम लोग जाते हैं ना, तो गांव पर ना सवेरे उठकर ही लोग आने लगते हैं। जैसे कि नमाज़ पढ़कर ही सारे लोग इकट्ठा होकर मस्जिद से ही घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, सबके दरवाजे दरवाजे पर जाकर ना लोग इस तरह से सेवइयाँ वगैरह, बिरयानी, पुलाव खाते हैं। तो खैर ये ईद का शाम है अभी, और हम लोग जा रहे हैं हस्बैंड के दोस्त के यहाँ। तो सामने आगे हस्बैंड और जौहर हैं, और फिर मैं और असद। सबा रह गई घर, क्योंकि सबा की फ्रेंड आई थी, तो सबा अपने फ्रेंड लोग के साथ एंजॉय कर रही थी। तो वो बोली कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, तो खैर वो नहीं गई और हम लोग आ गए हैं उनके हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ। बाहर से बंद है, देख रहे हो सोनार वाला ताला है, गोदरेज नो ताला 8 लीवर का ताला है। हम लोग आधा लीवर का ताला इसमें, ये 8 लीवर। ये सब मुस्लिम का घर है। अस्सलाम वालेकुम। ये मुबारक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वाले। इस्लाम चलो ध्यान नहीं है, बाबू कहीं घूमने गया है क्या? अच्छा पटना घूमने गया। तीनों जो है मामू के साथ है। अच्छा गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत बढ़िया जगह पर गया लोग घूमने के लिए, वीआईपी प्लेस पे। चलो हाँ 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 हाँ। तो खैर ये है ईद का नेक्स्ट डे, और जौहर के कुछ नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स आए हुए थे, तो मैं उनके लिए ना पनीर की सब्ज़ी और तंदूरी रोटी बना ली थी, क्योंकि उनका कोई फेस्टिवल चल रहा था, तो वो लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो बिरयानी वगैरह नहीं खाएं वो लोग। खैर उसके बाद मैं शाम में चली आई थी अपने कज़न के यहाँ। ये मेरी मंझले वाले अम्मी की बेटी हैं, तो उनके यहाँ मैं चली आई थी। देन उसके बाद उनके यहाँ से होकर फिर मैं एक और फ्रेंड के यहाँ आई थी, तो ये दूसरे वाले फ्रेंड का घर है। तो यहाँ भी हम लोग खाने वाने का, तो मैं व्लॉग नहीं बनाई ज़्यादा, क्योंकि बात करने में ही इतना बिज़ी हो गई कि कुछ व्लॉग बनाने का मुझे याद ही नहीं रहा, और ना ही मैं ईद के दिन का व्लॉग बनाई, इतना बिज़ी थी। खैर ये है